प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं और सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं हृदय की सच्चाई से, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज का जो वचन है नए विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए, तो खास करके नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग जिन्होंने विश्वास तो किया है, प्रभु के वचन को ग्रहण तो किया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, पर शायद अभी किसी ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। तो आज हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे। पवित्र आत्मा का आना और विश्वास करने वाले लोगों पर उतरना। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था, योएल 2 का 28 से 32 आयत तक में, दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो पवित्र आत्मा का आना, ये दोनों भविष्यवाणी जो है पूरी होती है। ये दोनों भविष्यवाणी पूरी होती है एक साथ में, पिन्तेकुस्त के दिन में। मैं आपको वचन पढ़ के सुना देता हूँ। योएल 2 अध्याय 28 से 32 आयत तक। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उधेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उधेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा या यीशु से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। तो ये भविष्यवाणी अभी बाकी है। ये उस समय यहोवा ये आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा, ये बाकी है। सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, तो ये अभी बाकी है। बाकी पवित्र आत्मा का आना उतरना ये पूरा हुआ है। तो ये पूरा हो चुका है और इसको प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 14 अध्याय 15 से 17 आयत में करके गए थे और इसको हम देखते हैं, ये पूरा हुए हैं। चौदह अध्याय 15 से 17 तक मैं पढ़ रहा हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो ये भविष्यवाणी जो है पूरी होती है पिन्तेकुस्त के दिन में। इसको हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। तो
सबसे पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम सबसे पहले देखते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन यहूदियों को पवित्र आत्मा मिला। सबसे पहले पिन्तेकुस्त के दिन में यहूदियों को पवित्र आत्मा मिला। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। ध्यान करें, इसमें कुछ बातें मैं गहराई से बताना चाहता हूँ। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। ध्यान करें। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। नंबर 1, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। 2, और उनमें से हर पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। 3 बातें नहीं बल्कि 4 बातें हम यहाँ देखते हैं। पवित्र आत्मा जब आया गूंज गया और जीभें फटती हुई दिखाई दी और अन्य भाषा बोलने की। ये तो अन्य भाषा कब बोलने लगे? ये लोग अन्य भाषा कब बोलने लगे? जब पवित्र आत्मा से भर गया तो पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी, तब अन्य भाषा बोलने लगे। ये भी समझने की बात है। तो ये जो है, ये हम एक बाहरी चीजें देखते हैं कि गूंज गया। दूसरा, जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। नंबर ये एक बात होती है। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। तो जब पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो वो हमें बाहरी चिन्ह चमत्कार तो आप देखेंगे, हमें सामर्थ्य भी देगा, सामर्थ्य से भर देगा। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है वह उसके जीवन को सामर्थ्य से भर देता है। आमीन बोल सकते हैं। इसको 16 से 17 तक हम पढ़ते हैं। इसको 2 अध्याय 16, 17, 21 तक पढ़ते हैं। इसको 16 से 21 तक। परंतु वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। 1-2 पर नहीं, सब मनुष्य पर। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सब मनुष्य पर? कौन मनुष्य पर? जो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है, उन सब पर। जो पहले से दुष्ट आत्मा से ग्रसित भरे पड़े हुए लोग, उन पर नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा से, लहू से, वचन से धोता है, शुद्ध करता है, फिर पवित्र आत्मा से भरता है।
पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर है, गंदे जगह में नहीं रहता। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो ये सब दिखाई दे रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के लोग, दास दासियाँ बेटे बेटियाँ सब विश्वास करने वाले लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसा वचन में लिखा है वैसे लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या झूठी बातों को फैला रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हो रहे हैं, सबके सामने प्रकट है। और मैं उन पर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और अर्थात लहू और आग धुएं का बादल दिखाऊंगा। ये सब बाकी है, ये सब बाकी है और ये होने वाला है। और ये कब होने वाला है? इसी समय में होने वाला है, या कभी भी हो सकता है। ध्यान करें इस बात को। प्रभु के महान और तेजस्वी दिनों के आने में पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहूसा होगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। बोलिए आमीन। तो ये जो है वचन पूरा होना है और ये होने वाला है और इसी समय में होगा और कभी भी होगा और अचानक से होगा। तो इसके लिए निश्चिंत ना रहें। पांचवा, सामरियों पर आत्मा का उतरना। प्रेरितों के काम। हमने आपको पहला दूसरा तीसरा पॉइंट नहीं बताया, पर कोई बात नहीं। पांचवा, सामरियों पर आत्मा का उतरना। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 17 है। 8 अध्याय 14 से 17 है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखिए, विश्वास किया है, प्रभु के वचन को भी ग्रहण किया है, बपतिस्मा भी ले रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया। पर जब प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उन सब सारे विश्वासी ने। तो ऐसे ही है, अभी बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, विश्वास करके आए हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा भी ले लिए हैं, पर पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं। अब जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, मैं नए विश्वासी भाई बहन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग चिंता ना करें, किसी का नकल ना करें। कई बार नए लोग आते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं लोग। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उन पर आग जब बरसती है, दुष्ट आत्मा जलती तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, करते हैं। तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो। और वो सेम नकल करता, हाथ हिलाना ऐसे। ये सब एक ढोंग है जो दुष्ट आत्मा विचारों में डालता है। कुछ नए विश्वासी लोग करते हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं। तो इस प्रकार के जो है क्रिया प्रक्रिया जो है वो ठीक नहीं है। किसी प्रकार का कोई एक्शन ड्रामाबाजी ना करें आप लोग। पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा जब आपने परमेश्वर पर आपने विश्वास किया, किस पर? मनुष्य पर नहीं, किसी पापी
पाखंडी पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास किया है। और आपकी आंखें परमेश्वर पे होना चाहिए, किसी पास्टर पर भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा कोई पास्टर नहीं देगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें, धीरज धरे। धीरज धरना अति आवश्यक है। धीरज धरे और निश्चिंत रहे, यह जानते हुए प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। अरे जिस कामना को लेकर के आप अपने जीवन में जी रहे हैं कि हम प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मैं तेरा सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करनी चाहती हूँ, तो पवित्र आत्मा तो परमेश्वर जो है आपको अपनी पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो तो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा प्राप्त करके उसकी महिमा करो। तो इसलिए आपका काम नहीं है विचलित होना, आपका काम है एकदम स्थिर रहना। समय से परमेश्वर आपको जब समय होगा, जब उसकी इच्छा होगा कि हाँ अब मैं इसको, देखिए सबसे पहले परमेश्वर आपको तैयार करेगा। बेगर भूमि को तैयार किए बिना उसमें बीज नहीं बोता। तो सबसे पहले परमेश्वर आपको तैयार करेगा, फिर अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरपूर करेगा, अपनी सामर्थ से भरपूर करेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करेगा, पवित्र आत्मा के दान से वरदान से भरपूर करेगा। फिर देखना आपको कैसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा। फिर बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े मिरेकल होंगे। चाहे आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, गंवार क्यों न हो, गरीब क्यों न हो, चाहे गंवार हो, गरीब हो, कैसे भी हो, परमेश्वर जो कुछ भी नहीं है उसको भी वो चुन लेता है, उठा देता है। आमीन। पैसे देने की कोशिश मत करना किसी को। कई बार पापी पाखंडी पास्टर भी दान नहीं देते हो, दशमांश नहीं देते हो, उपवास नहीं रखते हो, प्रार्थना नहीं करते, बहुत तरीके से बातें बोल करके भ्रमित करने की कोशिश करेगा। बहुत तरह से बोल बोल करके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा, और 4 6 10 लड़के भी तैयार कर लेगा वो, और उसके ऊपर में फू करेगा एकदम। अब देखो उसको जैसे लग रहा है मिर्गी की बीमारी पकड़ लिया हो, मिर्गी की बीमारी से पीड़ित होकर तड़प रहा हो, ऐसे तड़पना शुरू कर देते हैं ये लोग। ये पाखंड करते हैं लोग, उसके चक्कर में मत पड़ना आप लोग। मैं सावधान कर रहा हूँ नए विश्वासी भाई बहन बच्चों लोग। जैसा यहाँ पे हम देखते हैं, आपको मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। मैं आपको प्रेरितों के काम 8 अध्याय 18 से, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। तो आपको शमौन की तरह किसी पाखंडियों को पैसे देने की जरूरत नहीं है कि मुझ पे भी मेहरबान कर दो और मुझ पे भी को फू एकदम बिल्कुल हाँ एकदम, और आप धैर्य से जुड़ जाओ। अरे कई बार आदमी क्या होते हैं, ऐसे गिरते हैं मानो पता नहीं एकदम उसको पवित्र आत्मा नहीं पहाड़ गिर गया हो। ये सब पाखंड है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चलते हैं जल्दी से, फिर वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम उसको छठा, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 43 से 48 आयत तक वचन को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ने ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखिए, ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर क्या है, उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उधेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो देखिए, पवित्र आत्मा मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से, यीशु मसीह की इच्छा से उतरता है। और इसके लिए इसमें कोई किसी का रोल नहीं है, केवल वचन का। देखिए, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखिए, यहाँ किसी में कोई रोल नहीं है। जब परमेश्वर का हम वचन सुनते हैं, हमारा हृदय तैयार होता है। तत्पश्चात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में रहकर के काम करना शुरू कर देता है। हमारे जीवन को तैयार करना फिर वो शुरू करता है। आमीन। जितने लोगों पर यहाँ पवित्र आत्मा उतरा है वे सब कौन है? अन्य जाति से है। पहले से ईसाई नहीं है, ये अन्य जाति है। ध्यान करें इस बात के। इसलिए परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो लोग सुसमाचार क्यों सुनाया जाता है कि जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करो। जो लोग पवित्र परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके चरणों में आते हैं, वे अपने जीवन में पाप क्षमा, पहले तो उनको पाप क्षमा होती है, उनको चंगाई मिलती है और तत्पश्चात फिर अपने जीवन में एक
निश्चय धारण करता है कि मैंने जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं चंगे हो जाऊँ या मुझे कुछ मिल जाए, नहीं, इसलिए आया हूँ कि मैं पाप से, शराब से, हारि से, बीमारी से, लाचारी से, शैतान के बंधन से, नरक से बचूं और पवित्र परमेश्वर यीशु के चरणों में स्वर्ग में जाऊं। ये एक निश्चय धारण करने वाले लोगों के ही जीवन में पवित्र आत्मा बिना देरी किए हुए आता है। नहीं तो भीड़ के भीड़ तो लोग आते हैं चले जाते हैं, पर जो उद्धार पाना चाहते हैं वे कभी नहीं जाते लौट करके, फिर वो शैतान के पास कभी लौट करके नहीं जाते। तो हम देखते कि यहाँ पे उन्होंने पहले पवित्र आत्मा पाया, बाद में उसे बपतिस्मा दिया जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले विश्वास करो, वचन ग्रहण करो, बपतिस्मा लो, फिर पवित्र आत्मा पाओ। ये कोई गारंटी नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, इच्छा के ऊपर में है। हाँ, एक हृदय का, एक अपना मनुष्य का जो एक हृदय का जो है वो पश्चाताप जरूरी है, समर्पण जरूरी है, और इस चीज़ों को परमेश्वर पहले देखता है कि उसने अपने मन से विश्वास किया और पश्चाताप किया कि नहीं किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है कि नहीं किया है, मन से विश्वास किया, हृदय से ग्रहण किया है कि नहीं किया है, समर्पणता है कि नहीं इसके पास। अगर समर्पित है वो पूरी रीति से, परमेश्वर हृदय को गढ़ने वाला है, जानता है, सब की बातों को जानता है, उसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। जब देख लेता है परमेश्वर, जा बेटा तू पूरी मनसा से आया है, पूरा दिल खोल करके आया है, तू समर्पित करने के लिए आया है, ये सब बातें होती है। इफिसियों के विश्वासी 7वां प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 7 आए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 19 अध्याय 1 से 7 आए तक वचन को ध्यान से सुने। जब पौलुस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। देख लीजिए, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। सब लगभग 12 पुरुष थे। तो हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार कुछ लोग जो जाते हैं, पानी में डुबकी लगाया, छपाक, बिल्ली 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 बिल्ली। अरे भैया, कहाँ से बिल्ली की आत्मा आ गया भाई? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ पवित्र आत्मा का, पर ये नकल करने से शुरू कर देते हैं लोग। कुछ भी लोगों से सुन करके सीखा हुआ बातें बोलना शुरू कर देते हैं।
पवित्र आत्मा जिसके जीवन में आए उसका जीवन आनंद खुशी से भर जाता है। वो तो क्या कुछ नहीं देखना शुरू कर देता है, स्वर्ग को देखना, स्वर्ग में की चीज़ों को देखना, बहुत सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। प्रभु की बढ़ियाई, प्रशंसा, धन्यवाद करना शुरू करता है। कुत्तों वाली बिल्ली वाली भाषा नहीं बोलने शुरू कर देता है वो। ये भी बात ध्यान कर ले। तो आज का जो वचन है वो केवल विश्वासी, नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों के लिए ही है। चलिए मैं आपको जल्दी फटाफट सुना दूं आपको। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कैसे पाए। नंबर 1, स्वर्गीय पिता से मांगे, लूका 11 का 13 आयत। दूसरा, यह प्रत्येक के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना कि शायद फलाने को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रत्येक के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। प्रेरितों के काम 2 का 38 से 39। तीसरा, परमेश्वर आपको गलत वस्तु नहीं देगा। लूका 11 अध्याय 11 से 13 है। चौथा, मन फिराने और पश्चाताप की इच्छा पर निर्भर है। प्रेरितों के काम 2 का 38 से 39। पांचवा, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 32 आयत। छठा, प्रेरितों के हाथ रखे जाने के द्वारा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 17 आयत। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 6 आयत। सातवां, पवित्र लोगों के हाथ रखे जाने के द्वारा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 17 आयत। 9 अध्याय 17 आयत में पढ़ के सुना देता हूं आपको। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आठवां, अभिषिक्त प्रचार के द्वारा आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। प्रेरितों के काम 10 का 44। नौवां, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने से। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत। 10वां, निरंतर प्रार्थना के समयों में पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर सकता है। वो है आपको प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 से 31 आयत। इसको आप 4 अध्याय 13 से 31 आयत तक आप घर में पढ़ लेना। 12वां, जब किसी का पानी का बपतिस्मा हुआ हो। प्रेरितों के काम 8 का 16 आयत। आखिरी बात, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा का रहस्यवादी अनुभव केवल अगुओं के लिए ही नहीं है, न ही प्रथम सदी के कलीसियाओं के लिए। यह उन सब के लिए है जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाता और चुन लेता है। आमीन। तो ये सब के लिए है, इसीलिए आप कंफ्यूज में ना रहें और परमेश्वर पर आप निर्भर रहें। जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया कि आपको स्थिर रहना है, शांत रहना है, प्रार्थना में जाना है, प्रचार सुनना है,
सब जो जो विश्वासी का काम है कि कहीं कहीं परमेश्वर के ओर से आशीष देने के लिए अगर हमारे देश में आता है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वर्षा रोज नहीं होती है। जब बादल लगती है तभी बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो खेत जो है उस बारिश से अपने अंदर बहुत ताकत को प्राप्त करता है। और बादलों की बारिश से जो भूमि आप देख सकते हैं कि उसका फसल एक अलग तरीके से होता है, वो बहुत ही प्योर होता है। पर ट्यूबवेल से या जो भी उसको कहते हैं, जो लोग फसल कैसे कैसे उगाते हैं कौन कौन से पानी से, तो उसमें और उसमें एक फ़र्क होता है। तो आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने हमें दिया वो आप तक हमने पहुंचा दिया। इसमें हमारा कोई दिमागी रोल नहीं है। हाँ, हमें थोड़ी सी बोलने में बताने में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जैसा हमें बताना चाहिए, समझाना चाहिए, उस तरह से हमने आपको नहीं बता पाया, नहीं समझा पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर इस बात से आप प्रभु का धन्यवाद करें कि जैसा भी बताया मैंने आप समझ गए होंगे। तो जो लोग आज के दिन तक बपतिस्मा नहीं पाया है, लोग विश्वास करिए कि आप बपतिस्मा पाने जा रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, जब परमेश्वर की इच्छा हुई तभी आज हमारे मन में इच्छा में अपना सत्य वचन दिया, और इस वीडियो के माध्यम द्वारा आप तक पहुँच रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा हुई कि आप पवित्र आत्मा पाए, और आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। आपका दिन पूरा हुआ। प्रभु यीशु के नाम से बोलिए आमीन। तो चलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।